साथियों, एक मुद्दा लगातार ट्रेंडिंग पर बना हुआ है, सोशल मीडिया पर बना हुआ है, लेकिन कुछ बड़े चैनल को छोड़कर बाकी चैनल वाले इस खबर को दिखाना और इस खबर पर बात करना भी सही नहीं समझ रहे हैं। ये बड़े चैनल वाले भी उसी खबर को उठाते हैं जब इनको लगता है कि इस खबर से हमारी टीआरपी बढ़ेगी। साथियों, स्वर्ण समाज में कई ऐसे नेता मंत्री विधायक हैं जो आज भी एक पार्टी में नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, लगातार हर सरकार में स्वर्ण समाज के अच्छे खासे नेता पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात यह है कि ये जो यूजीसी बिल आया है, इस पर अभी तक आज तक एक दो छोटे नेता को छोड़कर किसी बड़े नेता का बयान तक नहीं आया है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो ये काला कानून, जो ये काला बिल पास किया है, क्या ये सिर्फ छोटे स्वर्ण पर लगेगा? क्या उन नेता मंत्री विधायकों को लगता नहीं है कि ये जो बिल उन्होंने पास किया है, ये सिर्फ स्वर्ण समाज के छोटे नेताओं पर नहीं, बड़े नेताओं के बच्चों पर भी कानून यही लगेगा? लगातार मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग सभी ये अच्छे से जान लें कि ये जो काला कानून लगा हुआ है, ये सिर्फ हमारे बच्चे पर नहीं, आपके बच्चे पर नहीं, बल्कि स्वर्ण समाज पर, सभी पर यह कानून लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने बड़े नेता मंत्री विधायक हैं, इस इतने बड़े काले कानून पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने सीट से चुनाव नहीं लड़ाएगी, या वो कभी नेता मंत्री विधायक नहीं बन पाएंगे? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि इस विरोध पर आप आवाज उठाएं, ताकि ये जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा यूजीसी बिल लाया गया है, इसका आप विरोध करें। क्योंकि आपको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, आपको यहां की जनता ने बनाया है, आपके कार्यकाल को देखकर बनाया है, आपके स्वाभिमान को देखकर बनाया है। अगर आज आपने स्वर्ण समाज, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम से जिताता चला आ रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्ण समाज पर ऐसा कानून लगा दिया है कि स्वर्ण समाज का एक एक बच्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि अगर स्वर्ण समाज का एक भी छोटा बच्चा अगर इस काले कानून के खिलाफ बोल रहा है, तो फिर ये जो क्षेत्र में सामान्य वर्ग के विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, प्रधान हैं, मंत्री हैं, ये सब बिल पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अगर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग नेता हो या मंत्री हो या विधायक हो, अगर आज भी इन्होंने आवाज नहीं उठाया, तो जिस तरह 75 सालों से सामान्य वर्ग SC/ST एक्ट फर्जी झेल रहा है, उसी तरह इस कानून का सरासर दुरुपयोग करेंगे ये लोग। मैं नियम कानून के विरोध में नहीं हूं, पर नियम कानून किसी एक जात के लिए लाना यह भी सरासर गलत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस काले कानून को लाई है, तो उसे क्या लगता है कि लगातार पूरे समाज में
पूरे भारत में क्या सिर्फ ठाकुर ब्राह्मण ही दो ऐसे कास्ट हैं जो लगातार हर जात पर दबाव बनाते हैं? अरे साहब, आप कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आप कभी जमीनी हकीकत को देखना हो तो आप गांव में जाइए, उस परिवार से मिलिए जिसके ऊपर फर्जी SC/ST एक्ट लगा हो और वो जेल गया हो और कई सालों के बाद वो बाहर रिहा हुआ हो और उसने बताया कि भैया हमें सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए फंसाया गया हो और उसका गुनाह कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सम्मान वर्ग से बिलोंग करता है, बस इसी की वो सजा भुगत रहा है। अभी हमारे एक साथी ने एक गाना बनाया है कि चूड़ियां सस्ती करवा दो बाजार में, चूड़ियां सस्ती करवा दो बाजार में, क्योंकि स्वर्ण समाज के विधायक मंत्री सब सो रहे हैं। जैसे उसमें बताया जा रहा है कि यह सभी जातों में सामान्यता लाने की बात है। समानता तो तब थी जब हर एक कास्ट का बच्चा एक ही टेबल पर बैठकर बिना जात पूछे बैठता था, बातचीत करता था, खाता पीता था। लेकिन आपने ये UGC बिल लाकर एक जाति भेदभाव वाला बीज बो दिया है। अब उसको हरदम यह एहसास होगा कि अगर हमारे कॉलेज में, हमारे विद्यालयों में अगर ऐसे एक नियम कानून हैं तो हम इसका फायदा उठाएंगे। और जिस तरह आज 75 सालों से सम्मान वर्ग, ठाकुर ब्राह्मण और अन्य लोग ये फर्जी SC/ST एक्ट झेल रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और ये पैसे की लालच में, सबसे बड़ी बात है कि पैसे की लालच में SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ साफ कहना चाहूंगा, अगर SC/ST एक्ट लगता है तो उस पर ये जो पैसे मिलते हैं इसको आप बंद करें, क्योंकि आपकी ये घटिया राजनीति आज स्वर्ण समाज के बच्चों पर और स्वर्ण समाज के लोगों पर नासुर बनने का काम है। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि उठो स्वर्णो, अब सो चुके हो, 75 सालों से सो रहे हो। अगर आज भी तुमने अपने हक की बात नहीं कह पाई तो वो दिन दूर नहीं कि आपको भी अब अपने बच्चों के साथ एक दिन आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आप पर फर्जी मुकदमा लिखवाएंगे और आपके पास सुनने के लिए आपकी जाति का कोई भी लीडर नहीं होगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस। नरेंद्र मोदी जी, मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस काले कानून को जल्द वापस नहीं किया तो आप अपने इस गद्दी को 2027 में छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री किसी एक जाति ने नहीं बनाया, किसी एक धर्म ने नहीं बनाया। आपको एहसास होगा कि आपको सीधा सीधा स्वर्ण समाज लगातार सदैव जिताता चला आ रहा है, लेकिन आपने वो काम किया है जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, मंत्रियों से, जो भी सामान्य वर्ग से आते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी आवाज उठाएं। अगर आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई, आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या न दे, आप निर्विरोध लड़ेंगे। आपको आपके क्षेत्र से विधायक बनाया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा। स्वर्ण समाज में आज भी एकता नहीं है, लेकिन स्वर्ण समाज को एकता लानी पड़ेगी। और अगर कोई भी पार्टी से अगर समाज में सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि लगातार 75 सालों से ठाकुर पंडित ही सिर्फ हरिजनों पर डरा धमकाकर उनको मार पीट रहे हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर SC/ST के लोग भी ठाकुरों, ब्राह्मणों पर मारपीट करते हैं और उन पर अपने आरक्षण के दम पर उन्हें SC/ST एक्ट में फंसाते हैं। आपने कभी
ऐसे नियम कानून नहीं बनाया होगा कि अगर फर्जी SC/ST एक्ट में जो दोषी हैं, जिन्होंने मुकदमा लिखा है और जो सरकार का हजारों रुपया लाखों रुपया खा गए हों, सिर्फ फर्जी SC/ST एक्ट के तहत उनसे वसूली की जाए। लेकिन नहीं, आपके पास फिजूल के नियम और कानून लगाने के लिए टीमें हैं, गठित है, पैसा है, रुपया है, समय है, लेकिन मुद्दे पर बात करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं लगातार अब स्वर्ण समाज के लोगों से यही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई सरकार हो, उसको कभी ये नहीं चाहिए कि वो एक जात के लिए आवाज उठाए। अगर ये काला कानून जल्द वापस नहीं किया जाएगा तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी। और जब तक, जैसे दिल्ली में किसानों ने सालों तक धरना प्रदर्शन दिया, भूखे बैठे रहे, बरसात में बैठे रहे, जाड़े में, ठंडी में, गर्मी में, तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आगे घुटने टेके और किसानों का काला कानून वापस लिया। उसी तरह अब हमें स्वर्ण समाज के लोगों को एक साथ होकर, एक दिन नहीं, अगर 1 साल भी और 10 साल भी रोड पर बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, क्योंकि इस काले कानून को, जो काला कानून आज तक हम लोग 75 सालों से झेल रहे हैं, अब हम नहीं चाहते हैं कि एक और काला कानून हमें और हमारे बच्चों पर लगाया जाए। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में जितने विधायक और जितने स्वर्ण समाज के नेता, मंत्री, विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप भी इस बिल पर आवाज उठाएं। और आज तक, अभी तक सपा पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जोर जोर नारा लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो अंधभक्त हैं, वो कभी अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और स्वर्ण समाज का एक एक व्यक्ति जोरदार नारा लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से स्वर्ण विरोधी है। लेकिन ना तो कांग्रेस के नेता, ना तो समाजवादी पार्टी के नेता, ना तो सपा के नेता, ना कार्यकर्ता, एक भी के मुंह से आवाज नहीं निकला कि काला कानून जबरदस्ती स्वर्णों पर क्यों थोपा जा रहा है, इसको हटाया जाए। अगर ऐसे ही आप लोग सिर्फ अपनी बातों पर आवाज उठाएंगे तो मजबूरी में स्वर्ण समाज को अकेले ही इस मैदान में लड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि अब स्वर्ण समाज भी उसी को नेता, मंत्री, विधायक बनाएगा जो उसके हक की आवाज उठाएगा। नमस्कार, जय श्री राम।